गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी सुथरा साहब जी की है। सुथरा साहब ने अपना घर बनाना शुरू किया तो किसी से पूछा कि भाई मजबूत घर किस तरीके से बनता है, तो उसको किसी ने बताया कि भाई जो तू अपना घर बना ले उसके ऊपर छान छप्पर जो डालेगा उसके नीचे सपोर्टे खड़ी कर देना, ताकि वो बीच में से नीचे की तरफ ना आए, गिरे ना, बीच में से झुकाव ना बने, ताकि बरसात का जो पानी है वो आइट साइड में निकल जाए चारों तरफ, अंदर से खंबे पे खड़े कर देना। तो सुथरा साहब ने अपना घर बनाया और जब घर बनाया उसके ऊपर छप्पर डाला और उस छप्पर के नीचे इतनी सपोर्टें लगा दी कि पूरे घर के अंदर कहीं खाली जगह ही नहीं छोड़ी, अपने बैठने की, पैर रखने की भी जगह खाली नहीं बची, खाली इतने नीचे सपोर्टें लगा दी। तो सर्दियों के दिन थे, सुथरा अपने घर को बनाकर भी घर के बाहर बैठा हुआ था सर्दी में। तो कोई राहगीर निकला, उसने कहा कि भाई सुथरा साहब, अब तो आपने अपना घर बना लिया है, आप बाहर क्यों सर्दी में बैठे हो, आप अंदर बैठो। कहने लगा अगर अंदर ही जगह खाली होती तो एक खंबा और ना खड़ा कर देता मैं, एक सपोर्ट और ना लगा देता, अगर अंदर में जगह खाली हो तो बैठो कहाँ मैं। हमारा वो हाल है सुथरे के घर वाला। इसी तरीके से हमने भी अपने आप के अंदर इतने मोह माया के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के उसमें फंसे हुए हैं, इतने अपने अंदर डंडे खड़े किए हुए हैं कि उस मालिक को बैठने की खाली जगह ही नहीं छोड़ रखी, उसको बैठाए कहाँ। हमारे अंदर तो इतने डंडे खड़े हैं कि सुबह शाम हमारी चिंताओं में गुजर जाती है कि आज उधर नहीं गया, आज वो दुकान पे पता नहीं क्या हो रहा होगा, आज बाहर खेत में नहीं गया, खेत में पानी लगा नहीं लगा। हमने एक एक आदमी ने 10-10 काम शुरू कर लिए, अपने आप को इतना दलदल में फंसा लिया, हम चाहते हुए भी उस मालिक की भजन बंदगी नहीं कर सकते, उस तरफ नहीं लग सकते। क्यों हमने इतने डंडे ही इतने खड़े कर लिए हैं अपने बिजनेस के, अपने कारोबार के, कि हम उसी में ही रात दिन लगे रहते, उसी ताना बुनी में ही लगे रहते हैं। हमारा कभी मालिक की तरफ भूले भटके भी ख्याल नहीं जाता। एक कोई महात्मा था और उसने पूरी जिंदगी अपना घर नहीं बनाया, तो कोई राहगीर चला जा रहा था, उसने कहा कि फला आदमी तू अपना एक बढ़िया घर बना के रहे और आपको सर्दी गर्मी से उसमें बरसात में बचाव रहेगा आपका। उसने ढाक के पत्तों को, जैसे हम जिससे डौने वगैरह बनते थे, उन ढाक के पत्तों को ऊपर से लगाकर और सारे अपने सिर के ऊपर ऊपर थोड़ी छांव बनाई हुई थी। तो उस महात्मा का कहना था उस आदमी से कि भाई मेरे को थोड़ी सी जिंदगी मिली है, कुल 60,000 साल मेरी जिंदगी है और मैं इसको व्यर्थ के अपने घर बनाने में ही अपनी सारी जिंदगी को खर्च कर दूं। मैं तो, मेरे को मालिक ने ये इंसानी जामा, ये मानव की देह उस मालिक की भजन बंदगी के लिए मिली है।
बाकी काम तो मैंने और भी 84 लाख जिए जून में आया हूँ। मैंने बाल बच्चे भी पैदा किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अपने घर का भी सब चीज मेरे अंदर सारे विकार थे, सारी इच्छाएं मैंने और पूरी की हैं। अपना जिस भी जामे में था अपना घर भी बना के रहा हूँ, जिस भी जून के अंदर मालिक ने भेजा है। मगर इस जून को इंसानी जामे के अंदर मालिक जब भेजता है तो उसका क्या, उसके पीछे क्या राज होता है, मतलब क्या है? वो किसी और जूनी में भी तो भेज सकता था। यह जूनी सिर्फ मालिक की भजन बंदगी के लिए मिलती है। वो जूनियां उनको भोग जूनी बोला जाता है, इंसान की जूनी को कर्म जूनी बोला जाता है। और यह जूनी मालिक की भजन बंदगी करके मालिक से मिलने की है। और हम किसी भी जामे में आ जाएं, हमको वो मालिक ख्याल ही नहीं आता। हमारा इतनी वो जो दिमाग है, इतना हमारा उस मालिक की तरफ हमारी सोच, हमारे अंदर इतनी अक्ल नहीं होती कि हमारे को कोई बनाने वाला है, हमने उसकी भी भजन बंदगी करनी, उसके नाम पर भी बैठना है। ये सद्बुद्धि, ये दिमाग मालिक के अंदर ही अपने जैसा रंग रूप, अपने जैसे हाथ पैर, सब कुछ अपने जैसा बनाया है इंसान को। अच्छा बुरा सोचने की शक्ति इसके अंदर रखी है। और इसी जामे में आकर मालिक की भजन बंदगी कर सकता है, और किसी जामे में उस मालिक को याद ही नहीं कर सकता। उसके अंदर इतनी ज्ञान ही नहीं होता उसको कि मैं मालिक की भजन बंदगी कैसे करूं। उनको तो घास फूस खाकर, जो भी चीज खा, जिस जामे में भी होता है मालिक उसी जामे के लिए, हर जामे की अलग अलग उसने खाना खुराक भी बनाए हैं, उसी चीज को खाकर वो खुश रहता है। और जिस जूनी में मालिक भेजता है उस जूनी में वो खुश रहता है, दूसरों को समझता है कि ये क्या घूम रहे मेरे सामने, जूनी तो हमारी है। एक कुत्ता भी दूसरे कुत्ते को देखकर कितना खुश होता है, कितना उससे वो मिलते हैं कि ये मेरी जात बिरादरी का है, ये पता नहीं कौन है। इतनी साइंस जो है, इतना दिमाग, इतनी अकल ये मालिक ने ही इंसान के अंदर रखी है। और इसी जामे में आकर हम उस मालिक की भजन बंदगी कर सकते हैं, पिछले प्रारब्ध कर्मों का उद्धार कर सकते, और कोई जामा नहीं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी वाणी में लिखा हुआ है, भई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। कि बड़ी ही उस प्रभु की कृपा हुई है, आपको उसने मनुखा देही बख्श दी, इंसानी जामा दे दिया है। भाई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। कि यही तेरी बारी है, लास्ट अवसर है तेरे पास। इसके बाद और किसी भी जामे में जाएगा, तेरे को कोई खाने से पेट भरने तक और सोने तक ही सीमित रहेगा। तेरे को कभी मालिक याद नहीं आएगा। इतनी तेरे अंदर दिमाग अक्ल बुद्धि, मालिक की भजन बंदगी नहीं कर सकता तो और किसी जामे में। भाई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की एक तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते न काम। कि और चाहे तो काम काज कितने भी कर ले, कितना भी बिजनेस, कितनी भी फैक्ट्रियों का मालिक बन जाए, कितना भी कारोबार बढ़ा ले अपना, कितनी भी जमीन जायदाद का मालिक बन जाए, तेरे को वो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मालिक से नहीं मिल सकता, उसकी भजन बंदगी नहीं कर सकता। अवर काज तेरा किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि अगर तू अपनी मुक्ति चाहता है, मिल के साधु संतों की संगत के साथ उनकी सोबत कर, उनके सत्संग सुन, उनके प्रवचनों को सुन और उनकी दया दृष्टि ले, और जो वो युक्ति सिखाए उस तरीके से मालिक की भजन बंदगी कर।
असल तो हम जो अपने आप से ही भजन बंदगी करते हैं अपने तरीके से, वो असल हमें पता ही नहीं है कि मालिक से हमने मालिक को याद किस तरीके से करना है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई। कि करोड़ों नामों से ये दुनियादारी के लोग उस मालिक को याद करते हैं मगर उनसे मुक्ति नहीं होती। कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोई। कि जो आद जुगाद से जब से ये सृष्टि बनी है, जो भी मालिक से मिलना चाहता था उसी तरीके से भजन बंदगी करके उस मालिक को अंदर से अपना 10वां द्वार खोल लेता था। जब से सृष्टि बनी है, जब से ये नियम बने हैं, रूहों को नीचे मालिक सतलोक से महतलोक में लाए हैं, उस दिन से मालिक भी हमारे पीछे संतों का रूप लेके आया है। और उस दिन से उस दिन भी वही नियम था मालिक से मिलने का, और आज भी वही है। मालिक रोज रोज अपने नियम अपने कानून नहीं बदलता। मगर जो असल तरीका है, असल युक्ति है, वो किन्हीं बिरले महापुरुषों के पास है, बिरले जीवों के पास है। उनको पूर्ण संत मिलना, नाम का मिलना, और बिरले जीव हैं जो कमाई करके उस मालिक को अंदर प्रकट कर लेते हैं। तो जो असल युक्ति है वो संत महात्माओं के पास उनको पता है कि उन्होंने किस तरीके से मालिक की भजन बंदगी करके उस परमात्मा को पा लिया है। इसीलिए वाणी में लिखा हुआ है, सेवा करे पर विद नहीं जाने। कि वो सेवा तो जरूर करते हैं, मानते जरूर है, मगर जो असल युक्ति है, असल तरीका है, उस तरीके से नहीं करते। इसीलिए उनकी मुक्ति नहीं होती। जब तक कोई पूरा संत महात्मा अपने मुख से उन नाम शब्दों को ना बताए और वो उसी तरीके से ना करें, जब तक हम मालिक से नहीं मिल सकते। इसीलिए आता है, अनहद पूंजी संतन हत राखी पूंजी, होरत दर खुले नाही प्रभ ऐसी बनत बनाई है। कि मालिक ने एक ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाया है, अपने घर की चाबी संत महात्माओं के हाथ में दी हुई है। जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो हमारे ऊपर दया मेहर करके, जिसको हम नाम शब्द कहते हैं, वो हमें 5 नाम शब्द देते हैं। उनका अंदर बताते हैं कि शब्द धुन को कैसे सुनना है, सतगुरु के स्वरूप को कहाँ ध्यान, अपने ध्यान को कहाँ टिकाना है, उसके स्वरूप को कहाँ लाना है, शब्द धुन हमने कैसे सुननी है। और जिस जीव के अंदर वो शब्द धुन प्रकट हो जाती है, उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। वाणी में आता है, तोर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। कि जिस जीव के अंदर वो वाणी, वो सच्चे राग रागनियां जो सचखंड से उठ रहे हैं, जिसके अंदर वो चालू हो गए, जिसके अंदर के कान खुल गए, वो वाणी सुनना शुरू हो गई, अंदर उसको सतगुरु का नूरी स्वरूप के दीदार हो गए, उसके बाद उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए वाणी में आता है, दर्शन भेटत पाप सब नाशे, हर से दे मिलाई। वो कौन से दर्शन है? वो अंदरले दर्शन है, सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन है, जो हमारे 10वें द्वार के इस माथे के बीच में यहाँ मिलता है।
यहाँ दर्शन होते हैं। इन आंखों से नीचे नीचे हमारे 9 द्वार हैं, जिनके जरिए हमारा ख्याल पूरी दुनिया में फैला रहता है। और संत सतगुरु हमें नाम शब्द देते हैं और हमें बताते हैं कि अपने ख्याल को, अपनी सूरत को पैरों के तलों से समेटकर यहाँ माथे पे लाओ। यहाँ हमारा 10वां द्वार है, यहाँ से हम ऊपरले खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ेंगे। हम इतनी कमाई नहीं करते, वहां तक अपनी सुरत को नहीं एकाग्र कर पाते, इसलिए हम यहीं के यहीं हैं। अंदर हमें कोई चांदना नहीं दिखाई देता। हमारे अंदर लाइट भी है। हमारी जो रूह है, हमारी आत्मा है, 12 सूरज की रोशनी है उसके अंदर। आज हम एक सूरज की तरफ नहीं देख पाते। अब जो हमें मुक्ति देने वाले संत महात्मा हैं, हम उनके पास जाते नहीं हैं। और जो ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसा कमाने का बिजनेस का एक धंधा बनाया हुआ है, झूठे हैं, जिनके अंदर 100 फरेब होते, आंतरिक उनका कोई ख्याल नहीं होता, उस तरफ कुछ नहीं जुड़े होते, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती, हम उनके पास जाते हैं। कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई मुल्ला है, इनके पास जो अपनी बढ़ाई करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं कि वो मेरे सामने क्या है, वो क्या करता है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, अधजल गगरी छलकत नगरी, कि छलकता वही है जिस घड़े के अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है। जो पूरा गल तक भरा होता है ऊपर तक, वो कभी छलकता नहीं है। संत पूरे भरे होते हैं। पूरे संत की एक पहचान है, वो अपने मुख से कभी किसी की बुराई निंदा नहीं करते। और कुल मालिक के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। एक तो उनका नाम सत्य होता है, सत्य से जुड़े होते हैं, सत्य की बात करते हैं। और शिवम, उनके अंदर सहनशीलता इतनी होती है कि धरती पे उसके बराबर कोई नहीं होता, इतनी सहनशीलता होती है। इसीलिए कहते हैं, बोल का बोल संत सहे, अवर से सहा न जाए। कि संतों को चाहे कोई गाली गलौज करे, चाहे उनका कोई मान इज्जत करे, चाहे अपमान करे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। संत बहुत ऊंची चीज है। सत्य, शिवम और सुंदरम, उनके बराबर इस धरती पर कोई सुंदर नहीं होता। इतना मनमोहक उनका रूप होता है, जिसके ऊपर मेहर भरी नजर डाल दें, जिस जीव को चाहे, चाहे कितना भी वो चोर है, ठग है, कोई कामी क्रोधी जैसा भी है, अगर सतगुरु की दया मेहर की जो नजर डल जाए के ऊपर, उसको वो अपना ही रूप बना लेते हैं। इसीलिए कहते हैं, नजर पड़ी गुरुदेव की, बंदे को मौला कर गया। कि पूरे सतगुरु की, उस मालिक की जब दया भरी मेहर भरी नजर उसके ऊपर पड़ी, वो और का और ही हो गया, उसी का रूप बन गया। ये उनका काम है। जो अंदर गुप्त होते हैं, वो अपने मुख से कभी निंदा नहीं करते, और कभी कोई कहीं जाए उसको ये नहीं करते कि भाई मेरी तरफ से खुली छूट है, आपको जहां तेरा दिल मानता है वहां जा सकता है। आज तक बताओ, कोई व्यास गद्दी से सतगुरु जितने हुए हैं, आज तक किसी ने अपने मुख से अपनी बढ़ाई करी हो? इस चीज को जो साबित कर दे कि वो अपनी बढ़ाई कर रहा था, इस सत्संग में हमने ये सुना है, हम दिखा सकते, तो वो जो हमसे कहना चाहे कह सकता है। वो जो ढंढ जुलम लगाए, हम उसको
सहेंगे। संत की बहुत बड़ी अवस्था होती है। आजकल तो किसी ने बाबाओं के कपड़ा पहन लिए, लाल रंग का भगवे कपड़े पहन लिए, और वो बाबा, वो संत का नाम अपने को नाम देके संत बन बैठते। संत कौन होता है? जिसने अपनी सारी इंद्रियों को शून्य कर दिया होता है। उसके सामने कोई कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज आ जाए, उसका कभी मन नहीं डोलता, और कितनी भी चाहे उसके सामने कोई गलत चीज आ जाए, उसके ऊपर भी उसका मन कभी मलाल नहीं करता। ये उसका हाल है जिसने अपने ऊपर कंट्रोल, अपने मन को भी सुन कर रखा है। कितनी भी सुंदर, कितनी भी कोई चीज उसके सामने आ जाए, उसका मन कभी जिद नहीं करता कि मैं इस चीज को लेता हूं। जैसे हम ऑपरेशन करवाते हैं, कोई भी किसी भी चीज का चीरा लगाता है डॉक्टर, तो पहले उस जगह को सुन्न करता है। तो संत उसको कहते हैं जिसके अंदर से पांचों विकार मर चुके हों, जिसने पांचों विकारों को सुन्न कर रखा हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो संत है। खालसा कौन है? हम खालसा बहुत जल्दी बोल देते हैं, जो इन्होंने नीले कपड़े पहन लिए और वो अमृत छक लिया। वो कहते हैं कि गुरु का रूप है। अब उनको भी लोग खालसा बोल देते हैं, मगर ये पता नहीं खालसा होता कौन है। खालसा वो होता है जिसने अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकाल के 10वें में प्रवेश कर गया। उसके बारे में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा है, खालसा मेरो रूप है, खालसा ताहे निखालस, कि वही मेरा ही रूप है, मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है, जिसने अपने अंदर से सारे विकार खाली कर दिए। किसी चीज की इच्छा, किसी चीज की चाह नहीं, वो किसी की भी सेवा करता है, निस्वार्थ करता है, प्रेम प्यार से करता है। तभी गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, साच कहूं सुन ले हो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, कि जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। जिन्होंने भी उस मालिक से प्रेम किया है, प्यार किया है, उन्हीं को मालिक मिलता है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है? दया का। हम कितने भी भंडारे चलाएं, दुनिया के कुछ भी, हम उनको बुरे वक्त पे उनकी मदद करें, और हम जब तक उन गरीब जानवरों के गलों के ऊपर छुरियां चलाना बंद नहीं करेंगे, मालिक हमारे ऊपर खुश नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में आता है, जो मुसलमान भाई हैं वो क्या करते हैं कि वो दिन को रोजा रख लेते हैं। क्या करते हैं, क्या समझते हैं अपने आप में कि जी हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, यह महीना हमारा बड़ा खुदा का नाम लेने का है। ये रमजान का महीना चल रहा है। अब दिन को तो सारे दिन भूख प्यास को सहन किया, मालिक के नाम पे रहे, और शाम को किसी मुर्गा को, किसी गाय बकरी को हलाल करके खा लेते हैं। तो उस चीज को देखते हुए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि दिन को रोजा रहत है, रात हानत है गाय, यह खून यह बंदगी, खुश कैसे होए खुदाई। कि एक तरफ तो वो रोजा रख लेते हैं कि जी हम तो खुदा को इबादत कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, सारे दिन भूखे प्यासे रहे, 5 टाइम नमाज पढ़ी, और शाम के वक्त किसी गाय के गर्दन के ऊपर छुरी चलाई, उस जीव की हत्या कर दी, उसको जिबे कर दिया, और उसके मांस को पका कर खा गए।
तभी कबीर साहब ने कहा है, दिन को रोजा रहता है, रात हनत है गाय, यह खून यह बंदगी, खुश कैसे होए खुदाए। कि वो मालिक कैसे खुश होगा, कैसे उसके बदले में उस रोजे रखे हुए के बदौलत उनको कैसे देगा। वो तो अपना वजन घटाने के बजाय अपने ऊपर और बोझा बढ़ा रहे हैं। जब तक हम किसी के ऊपर दया करना, दया का जो धर्म है सबसे बड़ा धर्म है, इसके मुकाबले और कोई धर्म नहीं। जब तक हम हर जीव के ऊपर दया नहीं करेंगे, प्रेम प्यार नहीं करेंगे, हम मालिक को खुश नहीं कर सकते। और मालिक को खुश करना है तो उसकी जितनी कायनात है, जितने भी उसके जीव हैं, हर जीव के ऊपर दया करनी होगी, तब जाकर वो मालिक हमारे ऊपर खुश होगा। एक मुसलमान फकीर एक मुसलमान भाई हज करने के लिए जा रहा था, तो घर वालों ने उसको रोटियां बना के दी कि जहां भी आपको रात पड़े वहां ये रोटियां खा लेना। अब उन रोटियों के ऊपर घी लगा दिया था। अब वो उन रोटियों को बांधकर किसी स्वापे के अंदर और लेके चल दिया। जब चलते चलते उसको गर्मी का टाइम था, बहुत कड़ाके की धूप थी, उसने सोचा कि ये रास्ते में एक मस्जिद आई रास्ते के ऊपर, और उसने सोचा घंटा 2 घंटे यहाँ आराम कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा, चला जाएगा। जब वहां सो गया, उसकी आंख लग गई, तो वो जो रोटियां थी अपने उसने सिर के नीचे लगा ली ताकि कोई कुत्ता बिल्ली ना खींच के चला जाए। अब उनके ऊपर घी लगा हुआ था, चींटी घी की तरफ इतनी दौड़ती है बहुत ज्यादा, पता नहीं उसका नाक मालिक ने कैसा लगाया इतना तेज कि घी की उसको खुशबू आ जाए कहीं भी, वहीं पर पहुंच जाती है। जब वहां वो सो रहा था तो वो 2 घंटे उसको नींद आ गई, और उन रोटियों में 2 घंटे के अंदर चींटियां भर चुकी थी, मगर उसने वहां वो रोटियां नहीं खोली, वहां से चल दिया। चलते चलते वहां से 40 किलोमीटर आगे चला गया। वहां कुएं होते थे, पहले रैट चलते थे, वहां उसने सोचा कि यहाँ पानी है, घर वालों ने मेरे को रोटियां दी हैं, अब इनमें से 1-2 रोटियां खा लेता हूँ, ऊपर से पानी पी लूंगा और फिर चलूंगा। जब वहां रोटियां खोली तो उनके अंदर इतनी चींटियां भरी हुई थी बेहिसाब। तो उसी वक्त अपने माथे पे हाथ मारा, कहने लगा, ओहो मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह ताला, मेरे को तू कैसे बख्शेगा। बता, मैं किसी की माँ को ले आया, किसी की बहन को ले आया, किसी के भाई को ले आया, किसी के मैं बाप को ले आया, मैंने तो इनको इनके सारे परिवार से दूर कर दिया, ये मालिक तू मेरे को कैसे बख्शे। तो उसने वो रोटियां उसी तरीके से बांधी। अब 40 किलोमीटर वापिस चला, जिस मस्जिद के अंदर सो रहा था वहीं आया, और वो स्वाफे को रोटियों को खोलकर नीचे रखा, और उनमें जितनी चींटियां थी स्वाफे में सबको झाड़कर और हाथ जोड़ के कहने लगा, ले भाई, मैंने आपको इतना कष्ट दिया, मेरे को आप माफ करना और आप अपने अपने घर चले जाओ। अपने जिसके माँ को छोड़ के कोई गया है, अपनी माँ से मिले, कोई बाप से, कोई बहन भाई से, जितने आपका सगे संबंधी हैं, आपका कुल परिवार है, सब अपने अपने घर जाओ खुशी से। और मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको इतना दुख पहुँचाया, इतनी दूर आपको ले गया, मैं आपके घर दोबारा वापस पहुँचा के जा रहा हूँ। जब वापस गया, उसको कहीं रात पड़ गई रास्ते में, तो जब सो रहा था तो खुदा की तरफ से एक गैबी आवाज आई कि फला बंदा, अगर तू नमाज हज करने के लिए जा रहा है, अगर उस जगह को देखना चाहता है, तेरी कोई इच्छा है, जरूर जाना है तेरे को, तो जा सकता है, मगर मैंने तेरी हज कबूल कर ली। क्यों? कि तूने मेरे इतने जीवों के ऊपर दया की है। इसीलिए कहते हैं दया धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अब इधर तो हम किसी चीज के ऊपर गले के उसके छुरियां चला रहे हों, और उधर से खुदा का नाम ले, वो मालिक उसके ऊपर कोई खुश नहीं होता।
जब तक हम दया नहीं करेंगे उसकी सच्ची इबादत का करने का कोई फायदा नहीं। तो हमें भी चाहिए इस तरीके की भजन बंदगी करें ताकि मालिक हमारे पर खुश हो जाए, हमारे कर्मों का भी नाश हो जाए। राधा स्वामी जी।